हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। फिलहाल गाजा में शांति कायम कर दी गई है और मिस्र में हुई इस गाजा पीस समिट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जहां 20 से ज्यादा देशों के ताकतवर नेता मौजूद थे। फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के राष्ट्रपति, इटली के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री, तुर्की, कतर, ग्रीस समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और सबसे अहम बात, डोनाल्ड ट्रंप खुद वहां मौजूद थे। उनके साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंचे। माहौल में राजनीति का तड़का और कूटनीति का तूफान दोनों साथ चल रहे थे। लेकिन दिलचस्प मोड़ तो तब आया जब दो बेहद ताकतवर नेता, जिनकी मौजूदगी इस समिट में सबसे जरूरी मानी जा रही थी, उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। अब ये बात सुनकर दुनिया के कई देशों के राजनयिक हैरान हैं, क्योंकि ये दो नाम ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। पर उन्होंने इस मंच से दूरी बना ली और यहीं से कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि हमास ने 2 साल से ज्यादा समय बाद सभी इजरायली बंदियों को रिहा कर दिया है। यानी अब गाजा के कब्जे में कोई भी जिंदा इजरायली बंधक नहीं है। अब चलिए जानिए सबसे बड़ा मोमेंट। डोनाल्ड ट्रंप पहले इजराइल पहुंचे। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की, बड़े बड़े तोहफे पाए, भव्य स्वागत हुआ और सम्मान की बारिश ऐसी कि मानो अमेरिका इजराइल की दोस्ती नए युग में दाखिल हो गई हो। उसके बाद ट्रंप सीधे मिस्र के शांति सम्मेलन में पहुंचे, जहां उनके लिए रेड कारपेट बिछा हुआ था। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया, मगर मोदी जी ने जाने का फैसला नहीं किया। वजह यही तो सबसे बड़ा सस्पेंस है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार मोदी जी को अपना सबसे करीबी मित्र बता रहे हैं, क्योंकि आज मोदी की कूटनीति और पॉपुलैरिटी ट्रंप के बराबर खड़ी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता होने के नाते मोदी जी का हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मिस्र की इस समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और वहीं पर ट्रंप ने सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। जवाब में शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया था। यहीं से सब समझ गए कि अगर मोदी जी वहां पहुंचते तो ट्रंप जरूर भारत पाकिस्तान सीज फायर का पूरा क्रेडिट अपने नाम लिखवाने की कोशिश करते, जो भारत के लिए किसी भी कोण से सही नहीं होता। फिर भी मोदी जी ने इस शांति योजना का समर्थन किया और समिट के बाद एक बेहद सकारात्मक संदेश भेजा, जिसने माहौल में गरिमा और भारत की कूटनीति दोनों को ऊंचा उठा दिया। और अब आइए सुनिए सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस गाजा पीस समिट में जो शख्स नहीं पहुंचे, उनका नाम सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इस समिट में शामिल नहीं हुए और यही इस पूरे सम्मेलन के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। जिस देश के नाम पर यह शांति बैठक बुलाई गई, उसका नेता ही वहां मौजूद ना हो, यह अपने आप में राजनीति की सबसे रहस्यमयी चाल लगती है। बताया जा रहा है कि इजराइल के अंदर जो पार्टी और जो लोग नेतन्याहू को समर्थन देते हैं, वे गाजा में स्थायी शांति नहीं चाहते। उनका मानना है कि जब तक हमास का पूरी तरह सफाया ना हो जाए, तब तक युद्ध रुकना देश के लिए सही नहीं होगा। यही वजह है कि इजराइल की तरफ से अब तक यह ऐलान नहीं किया गया कि यह फाइनल सीज फायर है। दरअसल अगर गाजा में लंबे समय तक शांति बनी रही तो नेतन्याहू की सरकार गिरने का खतरा बढ़ सकता है और यही बात अब हर जियोपॉलिटिकल रणनीतिकार की चर्चा का केंद्र बन गई है। यानी इस गाजा पीस समिट में इजराइल शामिल नहीं हुआ और साथ ही ईरान ने भी दूरी बनाए रखी। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि दुनिया जानती है कि गाजा का ये संघर्ष सीधे तौर पर नहीं तो परोक्ष रूप से इजराइल और ईरान के बीच ही चल रहा है। और जब दोनों ही खिलाड़ी मैदान में ना हों तो खेल का असर कितना गहरा होगा, ये सवाल अब हर राजनयिक के जहन में गूंज रहा है। हालांकि इस सम्मेलन में तुर्की, कतर और मिस्र जैसे कई मुस्लिम देश शामिल हुए, पर इजराइल की गैर मौजूदगी ने माहौल को असमंजस में डाल दिया और इसके पीछे की असली वजह वही है, नेतन्याहू की घरेलू राजनीति में मची उथल-पुथल। अब आगे चलिए और सुनिए इस शांति सम्मेलन का वो मजेदार लम्हा जिसने पूरे माहौल को हल्का-फुल्का बना दिया। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, जो अपनी तेज सोच और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, उनके साथ एक ऐसा पल आया जिसने कैमरों को हंसी से भर दिया। इस शांति सम्मेलन में एक बहुत बड़े विश्व नेता ने उन्हें स्मोकिंग छोड़ने की सलाह दी और जैसे ही यह बात हुई, पूरा हॉल मुस्कुराहटों से गूंज उठा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और हर जगह यही सवाल चल पड़ा कि आखिर उस वक्त मेलोनी का रिएक्शन क्या था। और सच मानिए, उनका जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ये उन दुर्लभ मौकों में से एक था जब गंभीर कूटनीति के बीच हंसी मजाक का एक पल दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। अब इसके बाद चलिए उस ओर जहां बात एकदम अलग मोड़ लेती है। इजराइल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तुलना प्राचीन फारसी राजा साइरस महान से की जा रही है। ये तुलना कोई साधारण नहीं है, क्योंकि साइरस वो राजा थे जिन्होंने इतिहास में इजराइल के लिए एक अमिट योगदान दिया था। अब सवाल यही है कि आखिर ट्रंप के कौन से कदम ने लोगों को इस महान राजा की याद दिला दी। यही रहस्य आगे खुलने वाला है। और फिर
कहानी पहुंचती है उस पल पर जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को एक कबूतर भेंट किया। ये कोई साधारण तोहफा नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी प्रतीकात्मकता छिपी है जिसे समझना जरूरी है। और फिर आखिर में हम आपको समझाएंगे इस गाजा शांति घोषणा पत्र की पूरी कहानी। इसमें किन किन देशों ने हस्ताक्षर किए, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ा गया और कौन से शब्द इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। ये दस्तावेज केवल एक कागज नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला वैश्विक शांति का खाका है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि मिस्र में ट्रंप ने कैसे मोदी और शरीफ को एक मंच पर जोड़ने की कोशिश की। तो मिस्र के शर्म अल शेख में जब गाजा शांति सम्मेलन चल रहा था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कूटनीतिक अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने मंच पर खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास से कहा कि भारत एक महान देश है और उसके शीर्ष पर उनके बहुत अच्छे मित्र नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने शानदार काम किया है। ये सुनते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। इसके बाद ट्रंप ने पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर मुड़कर कहा कि अब भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छे से साथ रहेंगे। ट्रंप के इस हल्के फुल्के परंतु राजनैतिक रूप से भारी बयान ने पूरे मंच का माहौल बदल दिया। शरीफ मुस्कुरा दिए, दर्शक हंसे, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश गहरा था। ट्रंप एक ही पल में दोनों देशों के बीच संवाद और सद्भावना की नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह उन्होंने खुद को न केवल मध्य पूर्व के शांति दूत के रूप में, बल्कि दक्षिण एशिया में भी पावर पीस प्लेयर के रूप में पेश किया। अब समझते हैं कि भारत ने इस पूरे सम्मेलन में अपनी उपस्थिति और प्रतिक्रिया से क्या संदेश दिया। तो भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुए, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप से मिलने वाले पहले भारतीय मंत्री बने। उन्होंने शांति समझौते पर भारत का समर्थन जताया और कहा कि भारत स्थायी शांति के हर प्रयास का स्वागत करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप की पहल की सराहना करते हुए गाजा में 20 बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। मोदी ने कहा कि यह समझौता मध्य पूर्व के लिए नई उम्मीद की शुरुआत है। चलिए अब जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ क्यों की और इसका क्या मतलब है। तो मिस्र के शर्म अल शेख सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोककर इतिहास रच दिया। उनके अनुसार ट्रंप ने लगातार 4 दिनों तक मध्यस्थता कर दोनों देशों के बीच सुलह कराई और इसी वजह से आज दक्षिण एशिया तबाही से बचा हुआ है। शहबाज ने ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहा और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन भी घोषित कर दिया। यह बयान न केवल ट्रंप के अंतर्राष्ट्रीय छवि को चमकाने वाला था, बल्कि पाकिस्तान की कूटनीति का नया चेहरा भी दिखाता है। पाकिस्तान लंबे समय से अपनी वैश्विक साख खो चुका था, इसलिए शरीफ ने यह मंच चुना ताकि अमेरिका की कृपा फिर से हासिल की जा सके। आइए अब जानते हैं कि एर्दोगान और मेलोनी की मुलाकात कैसे मजाक और दोस्ती का प्रतीक बन गई। तो मिस्र के शर्म अल शेख में जब विश्व नेता गाजा शांति सम्मेलन में शामिल हुए, तभी मंच के बाहर एक ऐसा पल आया जिसने पूरे माहौल को हल्का और जीवंत बना दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने आपको विमान से उतरते देखा, आप बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अब मुझे आपसे स्मोकिंग छुड़वाना होगा। ये सुनकर मेलोनी थोड़ी हैरान हुई, फिर खिलखिलाकर बोली, मुझे पता है, मैं नहीं चाहती किसी को मार दूं। उनके इस जवाब पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी ठहाके लगाने लगे और पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। ये दृश्य जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे सम्मेलन का सबसे मानवीय और प्यारा पल कहा। दरअसल मेलोनी ने हाल ही में स्वीकार किया था कि उन्होंने 13 वर्षों बाद फिर से सिगरेट पीना शुरू किया है और एर्दोगान, जो खुद तंबाकू विरोधी अभियानों के समर्थक हैं, उसी पर यह हल्का फुल्का मजाक कर दिया। ये बातचीत एक संदेश भी दे गई कि वैश्विक तनाव और राजनीतिक कठोरता के बीच भी नेताओं में इंसानियत, हंसी और गर्मजोशी बाकी है। तो इस हास्य भरे पल के बीच सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गाजा में स्थायी युद्ध विराम और क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने सम्मेलन की संयुक्त अध्यक्षता की, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता शामिल हुए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ, एक ही जगह पर, एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जानिए कि क्यों ट्रंप की तुलना प्राचीन फारसी राजा साइरस महान से की जा रही है। तो इजराइल में गाजा युद्ध विराम के बाद जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हुआ, वो किसी राजनीतिक उपलब्धि से कहीं आगे की बात थी। यरूशलेम और तेल अवीव में जब विशाल पोस्टरों पर लिखा गया, साइरस द ग्रेट इज अलाइव,
तो ये सिर्फ एक प्रशंसा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक समानता का प्रतीक था। 2500 साल पहले भारत के राजा साइरस महान ने यहूदियों को बेबीलोन की कैद से मुक्त कर अपने वतन लौटने की अनुमति दी थी, जिससे दूसरा मंदिर पुनर्निर्मित हुआ और यहूदी सभ्यता ने नया जीवन पाया। ट्रंप ने भी गाजा में शांति स्थापित कर यहूदियों को बंधक स्थिति से मुक्त कर और यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देकर वही ऐतिहासिक प्रतिध्वनि पैदा की। यहूदियों के लिए साइरस ईश्वर का अभिषिक्त कहलाया था और अब ट्रंप को भी उसी रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसे उद्धारक के रूप में जिसने युद्ध और पीड़ा के बीच उम्मीद की लौ जलाई। ये तुलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इजरायलियों की दृष्टि में ट्रंप ने सिर्फ राजनीति नहीं की बल्कि एक पवित्र वादा निभाया, यहूदियों की सुरक्षा और आत्मगौरव का। अब समझिए कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ट्रंप की ये तुलना क्यों गहराई तक असर डाल रही है। तो यहूदियों के साथ साथ अमेरिकी इवेंजेलिकल ईसाई भी ट्रंप को ईश्वर द्वारा चुना गया अपूर्ण लेकिन दिव्य पात्र मानने लगे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल में गैर यहूदी राजा साइरस को ईश्वर का साधन बताया गया था। ये विचार इस बात से भी मजबूत हुआ जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को साइरस, लॉर्ड बेल्फोर और हैरी ट्रूमन की पंक्ति में रखा, यानी उन ऐतिहासिक नेताओं की जो यहूदियों की किस्मत बदलने वाले माने जाते हैं। नेतन्याहू ने कहा था कि जैसे साइरस ने यहूदियों को निर्वासन से मुक्त कर मंदिर निर्माण की राह दी, वैसे ही ट्रंप ने यरूशलेम को शाश्वत राजधानी मानकर इजराइल की आत्मा को पुनर्जीवित किया। ये तुलना सिर्फ राजनीति या प्रतीकवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यहूदी आत्मविश्वास, धार्मिक पहचान और पश्चिम एशिया की नई भू राजनीति का आधार बन गई है। ट्रंप के समर्थकों के लिए वो अब एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि इतिहास में पुनर्जन्मा वो राजा है जिसने इजरायली जनता को भय से निकालकर गौरव की ओर मोड़ा है। चलिए अब जानते हैं कि नेतन्याहू ने ट्रंप को सोने का कबूतर क्यों भेंट किया और इसका क्या अर्थ है। तो जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल पहुंचे, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक उपहार से किया, एक सोने का कबूतर। ये उपहार केवल कूटनीतिक सौजन्य नहीं था बल्कि उस नए युग की निशानी था जहां युद्ध की जगह शांति की ध्वनि सुनाई देने लगी थी। ये कबूतर उस उम्मीद का प्रतीक बना जिसने हमास और इजराइल के बीच वर्षों से चल रहे खूनी संघर्ष को विराम दिलाया। नेतन्याहू ने ट्रंप को यह तोहफा देते हुए कहा कि ये उनके अद्भुत शांति प्रयासों की पहचान है। ट्रंप ने जिस तरह अमेरिकी मध्यस्थता के जरिए गाजा में युद्ध खत्म कराया और 20 इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की, उसने उन्हें इजराइल का सबसे बड़ा मित्र बना दिया। इससे पहले नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में ट्रंप को गोल्डन पेजर भी दिया था, जो पिछले साल हिजबुल्लाह पर हुई इजरायली कार्रवाई की याद में था। लेकिन सोने का कबूतर उससे कहीं अधिक गहरा प्रतीक है। ये उस नए आरंभ की पहचान है जहां खंडहरों के बीच से शांति की पहली उड़ान उठी है। चलिए अब जानते हैं कि गाजा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कैसे बना इतिहास और इसमें क्या हुआ। तो इजिप्ट के शर्म अल शेख में जब गाजा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए तब पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि ये वो क्षण था जब 2 वर्षों की खून और धुएं से भरी लड़ाई के बाद अंततः शांति का रास्ता खुला। इस समझौते में अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की गारंटर देशों के रूप में शामिल हुए, वहीं भारत और पाकिस्तान समेत कई राष्ट्रों ने इसका समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पश्चिम एशिया के इतिहास का सबसे अहम दिन बताया, जहां अब लड़ाई नहीं बल्कि संवाद नई नीति बनेगी। ये घोषणा इजराइल और हमास के बीच बंधकों और कैदियों की अदला बदली के कुछ ही घंटों बाद हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जंग के बाद भी इंसानियत की आवाज जीवित रहती है। घोषणा पत्र में फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और धार्मिक विरासतों के सम्मान की गारंटी दी गई। ये केवल कागजी समझौता नहीं बल्कि युद्धग्रस्त गाजा की धरती पर उम्मीद के पहले बीज बोने जैसा कदम था, जिसने भविष्य की पीढ़ियों को नया विश्वास दिया कि स्थायी शांति संभव है अगर दुनिया मिलकर चले। इसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला भी मौजूद थे। 4 देशों अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने इस शांति प्रक्रिया के गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए, जिससे यह साफ संदेश गया कि अब गाजा में शांति की नींव अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पर टिकी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के प्रयासों की खुले तौर पर सराहना करते हुए कहा कि ये रिहाई न सिर्फ उन परिवारों की जीत है जिनके अपने लौटे हैं, बल्कि ये ट्रंप की सच्ची और निरंतर शांति कोशिशों का परिणाम भी है। भारत ने हमेशा मध्य पूर्व में स्थिरता और शांति की वकालत की है और मोदी का यह बयान उसी दिशा में एक मजबूत संकेत है। अब समझते हैं कि इस घोषणा पत्र से क्षेत्र और दुनिया को क्या नया रास्ता मिला। तो घोषणा पत्र के बाद जारी संयुक्त बयान में गारंटर देशों ने कहा कि अब विवादों को सैन्य ताकत से नहीं बल्कि कूटनीतिक बातचीत से हल किया जाएगा।
इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भविष्य में कोई संघर्ष दोहराया न जाए और सभी देशों के बीच सहयोग और संवाद की परंपरा बने। इस समझौते में यह भी स्पष्ट किया गया कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों को समान सुरक्षा, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार होगा। साथ ही धार्मिक समुदायों, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म की पवित्र विरासतों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तुर्की और मिस्र ने कहा कि गाजा की ये त्रासदी आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी है कि शांति की कीमत युद्ध से कहीं अधिक सस्ती होती है। इस घोषणा के साथ दुनिया ने यह स्वीकार किया कि अब समय है हथियारों की जगह इंसानियत को प्राथमिकता देने का। ट्रंप की इस योजना का उद्देश्य गाजा को आतंक से मुक्त कर वहां एक स्थायी और विकसित व्यवस्था स्थापित करना है। इस योजना के तहत इजरायल ने लगभग 2000 कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया ताकि दोनों पक्षों के बीच संवाद और भरोसा बहाल हो सके। ट्रंप ने इजरायली संसद में कहा कि यह समझौता मध्य पूर्व की नई सुबह है, जहां अब उजाले और उम्मीद की शुरुआत होगी। उन्होंने इसे एक खूबसूरत और उजले भविष्य की दिशा में कदम बताया। इस योजना में यह भी तय किया गया है कि गाजा को डी रेडिकलाइज जोन बनाया जाएगा, यानी वहां से चरमपंथ को जड़ से खत्म किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।